क्या शेन युआन डंगवॉन बॉस को संभाल पाएगा? जब शेन युआन ने डंगवॉन पार किया तब वो नहीं आया। वो सिर्फ अंत में क्यों आया? अब खेलने का समय है, बिल्कुल सुरक्षित। डंगवॉन बॉस खिलाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखते हैं वो क्या करने वाला है। सिस्टम ने मुझे डंगवॉन पार करने पर फिर से बधाई दी। तभी पीछे से किसी ने कहा, क्या तुम जाने से पहले कुछ नहीं करना चाहते? लोगों को हैरानी हो रही थी। वे गले क्यों मिल रहे हैं? ये एक 3S रैंक की महिला भूत है जो शेन युआन को लुभा रही है। उसके पास सच में कुछ ऐसा है जो वह करना चाहता है। मुझे सिस्टम से जानकारी मिली कि रक्त ऊर्जा ब्लड एनर्जी का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये तांग ली के अधीन था। अनुबंध के लिए साझा अनुभवों की आवश्यकता थी। स्ट्रेंज टेल्स डंगॉन वर्तमान में 3 प्रयासों के बाद दूसरे स्तर पर था। मैंने सामने देखा। ये क्या है? वो क्या है? ये एक कार्ड लग रहा था। ये एक अनुबंध था, स्ट्रेंज टेल्स डंगॉन को पार करने का एक अत्यंत दुर्लभ इनाम। यह हम खिलाड़ियों को अलौकिक शक्तियों के साथ अनुबंध बनाने की अनुमति देता है। अलौकिक शक्तियों के साथ अनुबंध के कितने अविश्वसनीय इनाम हैं। ये इनाम बहुत दुर्लभ है और इसमें बड़ी पाबंदियां हैं। नियम के मुताबिक आप केवल अपने से निचले स्तर के अलौकिक जीवों के साथ ही अनुबंध बना सकते हैं। लेकिन डंगॉन बॉस तो एक ऐसे स्तर का जीव है। लोगों को लग रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि शेन युआन का स्तर एसएसएस स्तर को भी पार कर गया हो? मुझे नहीं पता। शेन युआन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अंदाजा आम समझ से लगाया जा सके। मैंने उस महिला भूत से कहा, यह रक्त ऊर्जा है जो तुम्हें मेरी अधीन सबॉर्डिनेट बना सकती है। मेरे साथ असली दुनिया में वापस चलो और अब से मेरे साथ मिलकर लड़ो। किसी ने पूछा, क्या तुम लंबे समय से इस भूत पर नजर रखे हुए थे? उस भूत ने जवाब दिया, मैं अमर के सामने झुकने को तैयार हूँ। हमारा विवाह पक्का हो गया है, हमारी रंजिशें हमेशा रहेंगी। तभी सिस्टम की आवाज़ आई। खिलाड़ी शेन ऑन को छिपी हुई कहानी मार्गदर्शक के रूप में लिनफेन। सूखी हड्डियां खिल उठीं। रक्त और आत्मा का मिलन। जीवन और मृत्यु साथ साथ को पूरा करने पर बधाई। पहले एसएसएस स्तर के अनुबंध को पूरा करने के लिए खिलाड़ी शेन युआन को बधाई। चारों ओर हलचल मच गई। ओह, सच में ये एक एसएसएस स्तर का अजीब डंगोन है। शेन युआन ने इसके साथ अनुबंध कर लिया। वर्तमान डंगोन ढह गया है और स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। शेन युआन ने सच में डंगोन को क्रैश कर दिया। एबिस द्वारा सभी अजीब डंगोन पार कर लिए गए। डंगोन अब नहीं चल सकता और केवल स्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। एबिस अद्भुत है। मैंने अपने साथी से कहा, चलो पहले स्क्विरल स्पेस में चलते हैं। मैं तुम्हें असली दुनिया में ले चलूंगा। सिस्टम ने बताया, समापन रेटिंग एसएसएस स्तर है। एस स्तर के म्यूटेटेड डंगॉन गॉड को पार करने वाले पहले खिलाड़ी बनने पर बधाई। इनाम इस प्रकार हैं: 5 लाख डॉइन डॉइन सिक्के, 2 रैंडम एस स्तर के घोस्ट क्राई आइटम, एक एस स्तर की रैंडम स्किल बुक। हीरोइक गॉड डंगॉन ढह गया। डंगॉन लीडर बोर्ड स्थायी रूप से लॉक हो गया। जब मैं बौद्ध मंदिर से बाहर आया तो मैं मरा नहीं था, लेकिन गंभीर रूप से घायल था। तभी मेरा एक दुश्मन सामने आ गया और बोला। मैं वापस असली दुनिया अपने घर आया ही था कि एक ब्लैक रैंक रेड एस लेवल का खिलाड़ी दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आया। उसे लगा कि मैं अभी डंगॉन से निकला हूं तो घायल होऊंगा। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने हुओ यूजू और ब्लैक वुल्फ को मारा है, और उसने अपनी एस लेवल घोस्ट एनर्जी ड्रैगन फ्लेम जजमेंट से मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। लेकिन मैंने आसानी से उसके सारे वार रोक लिए। जैसे ही उसने अपना अगला दांव चलना चाहा, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली घोस्ट नाइट वहां आ गई। उसे देखते ही वो हमलावर खौफ से कांपने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। लेकिन तांग ली ने अपनी चाबुक निकाली और उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैंने देखा कि जिंगुओ वाके की ये तकनीक वाकई कमाल की थी, और सोचा कि अगली बार मिडास जा करके इसे और अपग्रेड करूंगा। मैं शेन युआन हूँ। मैं बोर हो रहा हूँ। ठीक है। तभी किसी ने पूछा, शेन युआन, क्या मैं अपनी विप इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुछ देर बाद सब शांत हो गया। अच्छा काम किया। क्या मुझे इनाम मिलेगा? स्टारी नाइट की गोस्ट डांस वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं अगली बार एक पॉइंट और हासिल कर लूँ तो मैं उसे हरा सकता हूँ। कृपया अपना रैंक ऊंचा बनाए रखो और हमेशा लॉक रहो। लीडर बोर्ड पे नाम सामने आए। पहला स्थान शेन युआन एस सब डॉट जी। दूसरा स्थान जो बुयानी लेवल। तीसरा स्थान वांग ई बी क्लास। चौथा स्थान सू मेंग मेंग डी क्लास। ये तो पहले जैसा ही है। मैंने अभी तक अपने सारे गाचा रिवॉर्ड्स भी नहीं खोले थे। मेरे पास थे 6 A लेवल रैंडम गचा, 2 S लेवल रैंडम गचा और एक स्किल बुक। अब युद्ध शुरू करने का समय आ गया है। तभी अचानक एक आवाज आई, हे छोटे टांग नहीं, थोड़ा आराम करो। चिंत्यन, तुम। सिस्टम ने घोषणा की, बधाई हो, आपको एस लेवल रैंडम गचा मिला, इटर्नल नाइट। यह लाल रंग में चमक रहा था। छोटा टैंग मिंग वाकई काम का है। फिर एक और इनाम मिला, बधाई हो, आपको एस लेवल स्किल प्राप्त हुई, फॉलो द स्काई। ये एक इटर्नल स्किल थी। इस स्किल में गिरते समय समन किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर डैमेज रिडक्शन मिलता है और गिरने की जगह को फ्रीली कंट्रोल किया जा सकता है। एक और शक्तिशाली एस लेवल अटैक स्किल। डैमेज रिपोर्ट आ रही थी। फिर आखिरी नाम, बधाई हो, आपको एस लेवल स्किल मिली, हैवी हैमर। वाह, यही सब हुआ।
शेन युआन ने सभी रैंडम गाचा बॉसेस को खत्म कर दिया और उसने एसएसएस लेवल बॉसेस को भी कंट्रोल कर लिया, जिससे सभी बॉस कोलैप्स हो गए। एंटी गोस्ट अलायंस के लीडर्स झान त्यान्यांग, चीफ झाओजन। चीफ, मेरे पास एक योजना है। ये गोस्ट टॉकर का पहला 3S डंगॉन है। मुझे नहीं पता ये काम करेगा या नहीं। अंदर मरने की बहुत संभावना है। शेन युआन को ढूंढो, चाहे जितनी भी कीमत हो, उसे इसके लिए तैयार करो। न्यूकमर लीडर बोर्ड पर पहला शेन युआन, दूसरा झो बुयान, तीसरा लू झाओ। शेन युआन ने झो बुयान को खत्म कर दिया। वह अब नंबर 1 बन चुका है। क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। एक ही कदम में आसमान छू लिया और न्यूकमर लीडर बोर्ड का नंबर 1 बन गया। सर, क्या आप ए लेवल और एस लेवल चैलेंजर्स को लेकर चिंतित नहीं हैं? शेन युआन को लीडर बनाओ। क्या यह संभव है? अगर पैसा सही है तो शेन युआन मना नहीं करेगा, या फिर उसे लुभाओ और वह खुद ही नंबर 1 बन जाएगा। सही बात है। 5 स्ट्रेंज टॉक्स पूरे करने के बाद तुम्हें एसएसएस लेवल हिडन मिशन मिलेगा। ध्यान दिया गया कि 5 स्ट्रेंज टॉक्स को सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरा कर सकता है। अगर मैं 2 और स्ट्रेंज टॉक्स पूरे कर लूं तो मैं न्यूकमर लीडर बोर्ड पे नंबर 1 बन जाऊंगा। पता नहीं मुझे किस तरह का हिडन मिशन मिलेगा। शेन युआन से किसी ने कहा, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एस लेवल चैलेंज पास करवाओ और इसके बदले मैं तुम्हें 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स दूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम तो काफ़ी अमीर हो, 2 मिलियन फ्री में देना मुश्किल नहीं है। तभी एक और आवाज़ आई, शेन युआन, वो कौन है? प्रेसिडेंट, वो कौन है? फिर अचानक एक और लड़की आई। क्या शेन युआन यहाँ है? मैं लिू चिन्यान हूँ। मैं एंटी गोस्ट अलायंस की इंटेलिजेंस मिनिस्टर हूँ। मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एस लेवल चैलेंज पास करवाओ। तुम कितने लोगोगे? 5 मिलियन गोस्ट कॉइन्स और एक एस लेवल गोस्ट वेपन। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम तो काफ़ी अमीर हो, लेकिन एस लेवल चैलेंज इतना आसान नहीं है। ये अब तक का सबसे कठिन चैलेंज है। अगर तुम मना कर दो तो कोई बात नहीं। किसने कहा मैं मना कर रहा हूँ? श्री शेन युआन, आपने मान लिया? मेरा एस लेवल चैलेंज उसका चैलेंज से आसान है। पहले मुझे ले चलो। नहीं, आपने पहले मुझे वादा किया था। पहले मुझे ले चलो। बस करो, झगड़ा मत करो। सबको मौका मिलेगा। तुम पहले जाओ। एस लेवल चैलेंज आसान है। ठीक है, धन्यवाद। श्री शेन युआन, मैं 2 मिलियन गोस्ट कॉइन्स प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ बैठकर कुछ मिनट इंतजार करो, मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगा। एस लेवल चैलेंज डंगॉन की तैयारी शुरू हुई। यह एक एस लेवल कॉपी थी जो ए लेवल प्लेयर सिस्टम से जुड़ी हुई थी। नियम बहुत जटिल थे। क्या आपको तैयारी करनी है? नहीं, ज़रूरत नहीं है। सीधा शुरू करो। श्री शेन युआन, ये व्यक्ति, ये मेरा सबॉर्डिनेट है। ये वही एस लेवल गोस्ट वेपन है जो आपने मांगा था। डंगॉन शुरू हुआ। क्या तुम शाशी के साथ टीम में जाना चाहते हो? हाँ। वेलकम टू एस लेवल चैलेंज जुनजान। नियम जारी हुए। समय सीमा 3 घंटे। खिलाड़ी 2, लक्ष्य 3 मिनट में क्लियर करना। थिएटर में 3D स्क्रीन नहीं है, इसलिए अंदर 3D चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है। टिकट पर नियम लिखे हैं, हमें नियम फॉलो करना होगा। टिकट दो और 3D चश्मा भी दो। गोस्ट टिकट ए लेवल है। आपने नियम तोड़ा है। भागो, लेट जाओ और उड़ने का इंतजार करो। कोई हंगामा मत करो। बस इतना ही। बधाई हो, आपको एस लेवल टिकट मिल गया। एस लेवल टिकट की क्षमता, आप मिरर में अपनी अपीयरेंस कॉपी कर सकते हैं, अधिकतम 10 मिनट तक। अच्छा है, पहले इस नियम का इस्तेमाल करके कार्ड निकालते हैं, फिर प्रांग ली से भूतों को खत्म करवाकर जल्दी क्लियर करेंगे। तुम क्या कर रहे हो? 5 4 3। शेन युआन, जल्दी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उसने ए लेवल भूत को मार दिया। मेरे साथ लाल काले रंग की एक खूबसूरत लेकिन डरावनी ड्रेस पहने एक और खिलाड़ी खड़ी थी। हम एक पुरानी जर्जर और खौफनाक इमारत के बाहर खड़े थे, जिसके ऊपर हरे रंग की नियॉन लाइट में फैंटम सिनेमा चमक रहा था। वहां का माहौल इतना शांत था कि मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। हमें एक काला टिकट मिला था जिस पर सफेद अक्षरों में नियम लिखे थे। नियम नंबर 1 और 2 एकदम सख्त थे। हमें सिर्फ उसी हॉल में जाना है जिसका नंबर टिकट पर दिया गया है। गलती से भी किसी दूसरे हॉल की तरफ नहीं देखना है। हमारे टिकट पर हॉल नंबर 1 लिखा था। हम जैसे ही उस अंधेरे गलियारे में आगे बढ़े, अचानक हमारा रास्ता रोक लिया गया। एक लाल बालों वाली खौफनाक भूतनी और उसके साथ एक और डरावनी लड़की हमारे सामने आ खड़ी हुई। लाल बालों वाली भूतनी ने अपनी लाल चमकती आंखों से हमें घूरा और उंगली उठाते हुए कहा कि हम गलत जा रहे हैं और हमें हॉल नंबर 2 में जाना चाहिए। जब हमने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपना खौफनाक रूप दिखाया और हम पे जानलेवा हमला कर दिया। मेरे साथ वाली खिलाड़ी ने तुरंत एक बड़ी सी कांटेदार ढाल शील्ड आगे कर दी, लेकिन मैं एकदम शांत था। मैंने सिस्टम का इस्तेमाल किया और एक शानदार सुनहरी रोशनी बीच मुझे एक एस लेवल का जादुई कार्ड मिला। ड्रैगन रूलर, ड्रैगन रूलर, ड्रैगन रूलर। इससे पहले कि वे भूतनियां कुछ कर पाती, मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली टैंगली
अपनी सफ़ेद ड्रेस और खौफनाक लाल आंखों के साथ बाहर आ गई। कांगली ने मुस्कुराते हुए अपने शरीर से भयानक लाल रस्सियां निकाली, उन दोनों भूतनियों को हवा में जका और पलक झपकते ही उन्हें पूरी तरह से चबाकर खा गई। वो अपने होठों से खून साफ करते हुए बोली, इन्हें खाकर बहुत मजा आया। रास्ते का कांटा साफ करने के बाद हम हॉल नंबर 1 के अंदर पहुंचे और लाल रंग की कुर्सियों पर बैठ गए। सामने एक बड़ी सी सफेद स्क्रीन थी जिस पर तुरंत नए नियम उभर कर आ गए। नियम 3, 3D चश्मे पहनकर ही फिल्म देखें। और नियम 4, किसी भी हालत में स्क्रीन को न छुएं। मैंने अपना काला 3D चश्मा पहना, लेकिन मैं इन भूतों के नियमों को मानने के लिए यहाँ नहीं आया था। मैं अपनी कुर्सी से उठा, स्क्रीन के बिल्कुल पास गया और जानबूझकर अपना हाथ उस सफ़ेद स्क्रीन पर रख दिया। मेरे हाथ लगाते ही स्क्रीन फटी और उसमें से एक बेहद खौफनाक, कई दांतों और काले जालों वाला राक्षस चीखता हुआ बाहर निकल आया। लेकिन तांगली तैयार थी। उसने अपनी काली शक्तियों से एक झटके में उस राक्षस को वहीं कुचलकर खत्म कर दिया। इसके बाद स्क्रीन पर 5वां नियम चमका कि अगर कुछ अजीब दिखे तो उसे अनदेखा करें। तभी स्क्रीन पर लाल खून के आंसू रोती हुई एक भयानक भूतनी दिखाई दी। मैं ये सब देखकर बोर हो गया था। हम हॉल से बाहर निकले तो गलियारे का नज़ारा ही बदल चुका था। हमारे सामने काले कपड़े पहने कंकालों की एक पूरी फौज खड़ी थी, जिनके हाथों में तेज धार वाली तलवारें थीं। मैंने तांग यी की तरफ देखा और कहा, मैं बहुत बोर हो गया हूँ, इन सबको खत्म कर दो। तांग यी ने अपनी विनाशकारी काली शक्तियों का बवंडर छोड़ा और उन सभी कंकालों की हड्डियां चकनाचूर कर दी। इसके बाद हम सीधा बॉस के कमरे में घुसे। सामने डेस्क पर एस लेवल का घोस्ट बॉस बैठा था। उसका सिर गंजा था और दांत नुकीले थे। उसने गुस्से में कहा कि मैंने नियम तोड़े हैं और अब मेरी मौत पक्की है। मैंने अपनी जादुई किताब निकाली और हवा में उड़ते कार्ड्स में से एक एस लेवल का जादुई कार्ड खींचा, फेसलेस फेसलेस, जो किसी की भी नकल कर सकता था। बॉस अपनी कुर्सी से उछलकर मुझ पर हमला करने ही वाला था कि तांग ली ने अपनी खतरनाक लाल रस्सियों से उसे कुर्सी पर ही जकड़ दिया और उसे चीर कर रख दिया। बॉस को मारने के बाद मैंने छुपे हुए भूतों की सफाई शुरू की। बाथरूम के अंदर जमीन पर रेंगती हुई एक डरावनी भूतनी अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रही थी। मैंने अपना विशाल सुनहरा हथौड़ा निकाला और बिना कोई रहम खाए उसका सिर जमीन पर कुचल दिया। मेरा ये खौफनाक खेल खत्म हो चुका था। सिस्टम की नीली स्क्रीन मेरे सामने चमकी और उस पर मेरा समय लिखा था, सिर्फ 8 मिनट 5 सेकंड। मेरी इस अविश्वसनीय रफ्तार की वजह से मुझे एसएसएस रैंकिंग मिली और मैं पूरे न्यूकमर लीडर बोर्ड पर पहले नंबर पर छा गया। इनाम के तौर पर सिस्टम ने मुझे 1 लाख भूत के सिक्के, गोस्ट कॉइन्स, 2 बेहतरीन एस लेवल के रैंडम आइटम और एक एस लेवल की जादुई स्किल बुक दी। मेरे साथ जो खिलाड़ी थी वो ये सब देखकर सन्न रह गई। उसे सिर्फ ए रैंक मिला था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने एस लेवल का गेम इतनी आसानी से पार कर लिया। गेम खत्म होते ही हम वापस अपने सुरक्षित और आधुनिक कमरे में टेलीपोर्ट हो गए। मैं आराम से सोफे पर बैठा ही था कि तभी काले चमड़े के कपड़ों में लियू चिंगयान की एंट्री हुई। वह बहुत परेशान थी। उसने बताया कि इंटेलिजेंस की जानकारी फिर से गलत साबित हुई है और उसे एक बेहद खतरनाक गेम पार करने के लिए मेरी मदद चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने बिना समय बर्बाद किए मेरे अकाउंट में सीधे 5 मिलियन भूत के सिक्के ट्रांसफर कर दिए। इसके साथ ही उसने मुझे 3 दुर्लभ फॉर्जिंग स्टोन्स भी दिए। उसने बताया कि इन पत्थरों की मदद से मैं अपने एस लेवल के कोड़े को अपग्रेड करके एसएस लेवल का बना सकता हूँ। इतनी बड़ी कीमत देखकर मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया। अगले ही पल हम दोनों एक नई और बेहद खौफनाक जगह पर थे। सिस्टम ने लाल अक्षरों में ऐलान किया, शापित अपार्टमेंट, कर्स्ड अपार्टमेंट में आपका स्वागत है। यह एक एसएसएस लेवल का मिशन था और हमारे पास इस डरावनी भूल भुलैया से जिंदा बाहर निकलने के लिए सिर्फ 24 घंटे का समय था। हम शापित अपार्टमेंट के बदबूदार और सीलन भरे गलियारे में खड़े थे। लियो किंगयान के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में मुझे चेतावनी दी कि इस एस लेवल के गेम में सबसे कमजोर भूत भी कम से कम एस लेवल का होता है, इसलिए मुझे कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गलियारे में एक खौफनाक आवाज गूंजी। हमारे सामने एक एसएस लेवल का बिना सिर वाला भूत हेडलेस गोस्टा खड़ा हुआ। उसके सिर की जगह से खून बह रहा था। उसके हाथों में एक विशाल कुल्हाड़ी थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका मुंह उसके पेट पर था, जिसमें रेजर जैसे नुकीले दांत थे। लियो बुरी तरह डर गई और मुझसे चिल्लाकर बोली कि मैं अपनी एसएस लेवल वाली कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली को बाहर निकालूं। लेकिन मैं एकदम रिलैक्स था। मैंने कहा, अभी उसका समय नहीं आया है। मैंने अपनी सुनहरी किताब से एक नया एसएस लेवल का जादुई हथियार निकाला, रेड मून। रेड मून ये एक लाल रंग की विशाल और खौफनाक तलवार थी जिससे खून जैसी ऊर्जा निकल रही थी। उस बिना सिर वाले भूत ने अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार हमला किया। लियो किंगयान बाल बाल बची और उसने अपनी एक डमी का इस्तेमाल करके खुद को मरने से बचाया। मुझे सिस्टम से एक ए लेवल का यिन यांग स्टोन मिला, जो मेरे लिए किसी कचरे से कम नहीं था। ये देखकर मैंने आखिरकार तांगली को बाहर बुलाने का फैसला किया। तांगली बाहर आते ही नाराज हो गई कि मैंने उसे इतनी देर तक क्यों छिपा कर रखा था, लेकिन उसका गुस्सा उस बिना सिर वाले भूत पर निकला। तांगली ने अपनी पीठ से अनगिनत लाल नुकीले हथियार निकाले और पलक झपकते ही उस एसएस लेवल के भूत के चीथड़े उड़ा दिए। हम आगे लिफ्ट की तरफ बढ़े।
रास्ते में एक अजीब सी मकड़ी आई जिसे मैंने अपने जूतों तले बेरहमी से कुचल दिया। लेकिन तभी पास का एक दरवाजा टूटा और अंदर से हरे रंग की ड्रेस पहने एसएस लेवल की भयानक घोस्ट स्पाइडर बाहर आ गई। वह आधी इंसान और आधी मकड़ी थी। उसने आते ही हम तीनों के चारों तरफ अपना मजबूत और चिपचिपा जाला फेंक दिया और हमें जकड़ लिया। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने हवा में तैरते कार्ड्स में से अपना एसएस लेवल का आइटम रिंग ऑफ टाइम सैंड निकाला। कांग ली उस जाले में बंधे होने के बावजूद बिल्कुल शांत थी। उसने उस घोस्ट स्पाइडर की तरफ अपनी खौफनाक लाल आंखों से देखा और मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं इसे खाना शुरू करूं? मैंने उसे इजाजत दे दी। घोस्ट स्पाइडर ने अपनी छोटी मकड़ियों की पूरी फौज हम पर छोड़ दी। लेकिन अगले ही सेकंड टांग ली ने एक खौफनाक काले धुएं का रूप लिया और उस घोस्ट स्पाइडर और उसके पूरे झुंड को एक ही बार में निगलकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। हरे रंग की एक कटी फटी और जाले वाली ड्रेस पहने एक भूतनी खड़ी थी, जिसके माथे पर एक लाल बिंदी थी और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उसके पीछे अंधेरे कमरे में अनगिनत भयानक मकड़ियां अपनी चमकती हुई लाल और हरी आंखों से हमें घूर रही थीं। सिस्टम ने अपनी लाल स्क्रीन पर तुरंत मुझे चेतावनी दी कि यह ब्यूटी स्नेक घोस्ट है, जो एक एसएस लेवल की बेहद खतरनाक भूतनी है। उसने हमें देखकर अपनी भयानक आवाज में पूछा कि एक भूतनी तांगली इंसानों के साथ क्यों घूम रही है। इसके बाद बिना कोई मौका दिए उसने अपनी लंबी और खौफनाक जीभ बाहर निकाली और सीधे मेरी कॉन्ट्रैक्टेड भूतनी तांगली पर हमला कर दिया। लेकिन तांगली बिल्कुल नहीं डरी। तभी अचानक उस स्नेक घोस्ट ने अपना ध्यान मेरी तरफ मोड़ा और अपनी नुकीली अंगुलियों और जहरीले दांतों से सीधा मेरी गर्दन और सीने पर एक जोरदार वार कर दिया। मैं दर्द से तड़प उठा और खून से लथपथ होकर ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। मेरे शरीर से लाल और बैगनी रंग का धुआं निकलने लगा, जो उसके खतरनाक जहर का असर था। मुझे लगा कि मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे पास मेरी जादुई किताब थी। मैंने जमीन पर लेटे लेटे ही उस सुनहरी किताब को खोलने का आदेश दिया। उसमें से कई कार्ड हवा में उड़ने लगे। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक कार्ड खींचा। सिस्टम की नीली स्क्रीन चमकी और मुझे एक एसएस लेवल का शक्तिशाली घोस्ट आइटम मिल गया। वॉइड वेल सॉन्ग। ये एक बेहद खूबसूरत नीले रंग का जादुई हार था। इस हार की असीम जादुई ऊर्जा ने पलक झपकते ही मेरे शरीर के जहर को खत्म कर दिया और मेरे सारे घाव भर दिए। मैं उस नीली रोशनी के बीच फिर से पूरी ताकत के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे दोबारा जिंदा होने के बाद उस ब्यूटी स्नेक घोस्ट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपना असली और सबसे डरावना रूप धारण कर लिया। उसके शरीर के पीछे से कई विशाल और खौफनाक काले सांप फुफकारते हुए निकल आए, जिनकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। वो अपने सांपों के साथ मुझ पर टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन इस बार तांगली और मेरा एक और भूत साथी पूरी तरह तैयार थे। तांगली की आंखें लाल हो गईं और उसके शरीर से अनगिनत लाल रंग की जादुई रस्सियां रेड रोप्स बिजली की रफ्तार से बाहर निकली। उन रस्सियों ने उस सांपों वाली भूतनी को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। उसी पल मैंने अपने काले कौवे ब्लैक क्रो वाले रूप को बाहर आने का आदेश दिया। काले पंखों वाला वो विशाल और खौफनाक भूत एक काले धुएं के बवंडर की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने नुकीले पंजों और भयानक रफ्तार के साथ उस जकड़ी हुई भूतनी के सीने के आर पार सीधा और जानलेवा हमला कर गया। उसके वार इतने तेज थे कि उस एसएस लेवल की स्नेक घोस्ट के चीथड़े उड़ गए और वह काले धुएं में बदलकर वहीं खत्म हो गई। जैसे ही वह मरी, गलियारे के अंधेरे में से एक और भूतनी तेजी से हमारे पास से दौड़ती हुई गुजरी। वह एक नीली पूंछ वाली लोमड़ी भूतनी फॉक्स घोस्ट थी। मुझे समझ आ गया था कि इस शापित अपार्टमेंट के हर कदम पर मौत हमारा इंतजार कर रही है और दुश्मन हमारे बहुत करीब आ चुके हैं। करीब से होने वाले हमलों से बचने के लिए मैं एक बार फिर अपनी जादुई सुनहरी किताब को हवा में प्रकट किया। सुनहरी रोशनी के बीच उड़ते हुए कार्ड्स में से मैंने एक नया कार्ड चुना। सिस्टम की स्क्रीन पर लिखा आया कि मुझे एक और एसएस लेवल का घोस्ट आइटम मिला है, स्टार सेवरिंग फैंग। ये एक काले रंग की बेहद धारदार और खतरनाक तलवार थी, जिससे बैगनी रंग की भयानक ऊर्जा निकल रही थी। मैंने उसे अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा कि यह करीब से वार करने वाले भूतों के लिए एकदम सही हथियार है। हम अपनी मंजिल के एकदम करीब थे। लियू किंगयान ने मुझे बताया कि निकास दरवाज़ा एग्जिट डोर बस सामने ही है, लेकिन वहाँ इस शापित अपार्टमेंट का असली और सबसे ताकतवर बॉस मौजूद होगा, एक एसएसएस लेवल का भूत। हम सतर्क होकर आगे बढ़े। लिफ्ट वाले गलियारे में हमारा सामना लाल बालों वाली एक छोटी सी लड़की से हुआ, जिसने काले और सफ़ेद रंग की एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी और उसने अपने हाथों में एक सफ़ेद रंग का प्यारा सा खरगोश वाला खिलौना बनी प्लशी पकड़ रखा था। देखने में वह एकदम मासूम लग रही थी, लेकिन सिस्टम ने लाल रंग में चेतावनी दी कि यही वह एसएसएस लेवल की बॉस है। उसने मुझसे अपनी बच्चों जैसी आवाज़ में कहा कि मैंने उसके बहुत सारे एसएस लेवल वाले साथियों को मारा है और अब वह मुझे मारेगी। इससे पहले कि मैं अपनी तलवार से कोई वार कर पाता, उस लड़की ने अपनी जगह से छलांग लगाई और पलक झपकते ही अपना हाथ सीधे मेरे सीने के आर पार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा और मैं दूसरी बार जमीन पर गिरकर मर गया। लियू किंगयान और तांग ली यह देखकर पूरी तरह सन्न रह गईं। लेकिन उस छोटी बॉस को यह नहीं पता था कि मरने से ठीक पहले मैंने अपना एक मास्टर कार्ड इस्तेमाल कर लिया था। मैंने एसएसएस लेवल का गॉड थीफ
स्किल कार्ड एक्टिवेट किया था, जो पूरे गेम में किसी भी एक आइटम को चुरा सकता था। इस कार्ड की जादुई शक्ति ने उस लड़की के हाथ से उसका वह सफेद खरगोश वाला खिलौना चुरा लिया। वह कोई आम खिलौना नहीं था, बल्कि एक एसएसएस लेवल का रिवाइवल आइटम था। जैसे ही वह खिलौना मेरे हाथ में आया, मैं एक सुनहरी रोशनी के साथ तुरंत जिंदा हो गया। जब उस लाल बालों वाली लड़की ने मुझे जिंदा देखा और अपने अनमोल खिलौने को मेरे हाथ में देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने आंसू बहाते हुए मुझसे कहा, मेरे खरगोश को वापस कर दो। तुमने उसे कहाँ छुपा दिया? जब मैंने उसे उसका खिलौना वापस नहीं दिया, तो उसने गुस्से में पागल होकर मेरे सीने में एक बार फिर से अपना धारदार हथियार घोंप दिया। लेकिन मैंने अपने एक और शक्तिशाली एसएसएस लेवल कार्ड इटर्नल साइलेंस कॉरिडोर का इस्तेमाल किया, जिसने उसकी सारी शक्तियों को नाकाम कर दिया। मेरी यह अजय ताकत देखकर वह छोटी बॉस जमीन पर बैठ गई और रोते हुए चिल्लाने लगी कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं और वो अब हमारे साथ ये गेम बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। उस छोटी बॉस के हार मानने के बाद मेरे सामने हवा में फिर से कई जादुई कार्ड तैरने लगे। मैंने उनमें से एक चमकता हुआ नीला कार्ड चुना। सिस्टम की स्क्रीन पर एक शानदार रोशनी के साथ नोटिफिकेशन आया कि मुझे एक और एसएसएस लेवल का घोस्ट आइटम मिला है, वर्डलेस डिक्री, जो एक सुनहरे रंग का जादुई चक्र था। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने मुझे एक और बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। चूंकि मैंने लगातार 5 डरावने गेम पूरे कर लिए थे, इसलिए मुझे एक छिपा हुआ हिडन एसएसएस लेवल का प्रोफेशन जागृत करने का मौका मिला। मैंने स्क्रीन पर तुरंत हाँ इस पर क्लिक किया। मेरे हाँ करते ही पूरे आसमान का नज़ारा बदल गया। काले बादलों को चीरते हुए एक बेहद चमकदार सफेद रोशनी सीधे मेरे ऊपर आ गिरी। उस दिव्य रोशनी के बीच से एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली सुनहरा गोल्डन ड्रैगन जोरदार दहाड़ मारते हुए आसमान से नीचे उतरा। ये इतना भव्य और जादुई नजारा था कि लियो किंगियान और बाकी सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सिस्टम ने ऐलान किया कि मैंने घोस्ट टॉक हेवनली डाओ नाम का एसएसएस लेवल का पेशा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। तो इसके साथ ही ठीक 56 मिनट और 45 सेकंड में हमारा ये शापित अपार्टमेंट का पूरा गेम सफलतापूर्वक खत्म हो गया। मुझे एक बार फिर से एसएसएस रैंकिंग मिली और इनाम के तौर पर 1.5 मिलियन भूत के सिक्के, गोस्ट कॉइन्स के साथ साथ कई अनमोल एसएसएस लेवल के आइटम मिले। हम सुरक्षित अपने शानदार कमरे में वापस आ गए। कमरे में आते ही लियो किंगियान ने मुझे बहुत सम्मान के साथ मेरा इनाम दिया। उसने मुझे एक एस लेवल का कोड़ा विप और 3 जादुई फोर्जिंग स्टोन दिए। उसने हाथ जोड़कर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि मेरे नए एसएसएस लेवल पेशे की वजह से मुझे और भी बड़े मिशन मिल सकते हैं। लियो के जाने के बाद मैं अपने सोफे के पास गया और टेबल पर अपना बड़ा जादुई हथौड़ा रखा। मैंने उन 3 फोर्जिंग स्टोन को कोड़े के पास रखा और हथौड़े से उन पर एक जोरदार प्रहार किया। अचानक आग और सुनहरी रोशनी की तेज लपटें उठी। उस जादुई आग के बीच वह एस लेवल का कोड़ा अपग्रेड होकर एक बेहद खतरनाक एसएस लेवल के हथियार क्रिम्सन इवनिंग सॉन्ग में बदल गया। ये गहरे लाल रंग का एक चमकता हुआ खौफनाक कोड़ा था। वीडियो के बिल्कुल अंत में मैंने उस नए और शक्तिशाली कोड़े को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक शरारती मुस्कान के साथ अपनी भूतनी तांगली की तरफ देखते हुए कहा, चलो अब इस नए हथियार की ताकत का असली परीक्षण करते हैं। तो दोस्तों, ये एनीमे स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये खौफनाक और जादुई सफ़र बहुत पसंद आया होगा। इस पूरी कहानी में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, एक बात और, डबिंग करते समय कुछ कुछ जगहों पर वॉइस ओवर और वीडियो का सीन पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अगली नई स्टोरी में मैं इस गलती को सुधारने फिक्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही दमदार एनीमे स्टोरीज आपको आगे भी मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ।